हेलो गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का बुक। क्लास 4 की बुक की स्टोरी द स्टोन कटर। दिस इज द स्टोरी अबाउट ए स्टोन कटर, मीन्स पत्थर काटने वाले की स्टोरी है। क्लास 4 का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक का ये स्टोरी है और ये है चैप्टर 2 द स्टोन कटर। तो लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ स्टोन कटर। वंस अपॉन ए टाइम इन जापान देयर वाज ए पुअर स्टोन कटर। एक समय की बात है जापान में, जहाँ पे जो है एक गरीब स्टोन कटर, दैट मीन्स पत्थर काटने वाला रहता था। यूज टू गो एवरी डे टू द माउंटेन साइड टू कट ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। वो हर रोज कहाँ जाता था? माउंटेन साइड जाता था। क्या करने के लिए? पत्थरों को काटने के लिए। ही लिव्ड नियर द माउंटेन इन ए लिटिल स्टोन हट। वो माउंटेन पहाड़ों के बीच में रहता था और उसका झोपड़ी भी जो है पत्थरों से ही बना हुआ था एंड वर्क हार्ड एंड वॉज हैप्पी। और वो जो है बहुत कड़ी मेहनत करता था और हैप्पी भी रहता था। कौन? वो आदमी जो कि पत्थर को काटता था, जिसके बारे में ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में जो नाम है स्टोन कटर, तो ये पत्थर काटने वाला इसी आदमी का स्टोरी है। देखिए, देयर ही सॉ, अब क्या है, वन डे he took a load of stone to the house of rich man। एक दिन जो है वो क्या हुआ, बहुत सारा पत्थर एक अमीर आदमी के घर जो है लेकर के जा रहा था। There he saw so many beautiful things। यहाँ पे वो देखा बहुत सारे ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर चीजों को देखा। and he began to wish that he too might sleep in the bed and soft as down with curtain of silk and tasty एंड टैसल्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे जो वो उस अमीर आदमी को के घर को देख करके सोचने लगा कि वाह कितना अच्छा है इसका घर है, हम भी जो है सोते हैं, सॉफ्ट बेड में सोते हैं और सिल्क वाले कर्टन मेरे भी घर में पर्दा में लगा हुआ रहता। ही साइड आह मी, वो सोचने लगा कि काश मेरा भी ऐसा रहता, मेरा भी ऐसा रहता। इफ ओनली आई वेयर रिच एज ही, काश हम भी इसके जैसा जो है अमीर रहते। आह भरने लगा वो। To his surprise, the voice of the mountain spirit answered, "Have your wish granted।" और जो है उसे आश्चर्य हुआ जब वो ऐसा सोचने ही लगा ना, जब वो ऐसे मन मन में बोलने लगा, तो अचानक से जो है उसे आवाज आई कि द वॉइस ऑफ द माउंटेन स्पिरिट, जैसे ना आकाशवाणी आप लोग देखे होंगे भगवान जी वाले चैनल में कि आसमान से अचानक से बादल गरजता है और आकाशवाणी होती है, मतलब भगवान की आवाज आती है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है पत्थर के आत्मा की आवाज आई। मीन्स पत्थर के जो भगवान होंगे वो आंसर दिए कि तुम्हारा विश जो है मंजूर हो गया है। किसका विश मंजूर हो गया? स्टोन कटर का विश जो है मंजूर हो गया है। व्हेन द स्टोन कटर रिटर्न, जब स्टोन कटर वापस आया, रिटर्न होम दैट इवनिंग, उसी शाम को, हिज लिटिल हट वॉज गॉन, उसका जो है छोटा सा झोपड़ी चला गया था। एंड इन इट्स प्लेस स्टूड ए ग्रेट पैलेस, उसके झोपड़ी के जगह पे जो है एक बड़ा सा महल खड़ा हो गया था। इट वॉज फिल्ड विद ब्यूटिफुल थिंग्स, और वो सुंदर सुंदर चीजों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? उसका पैलेस, उसका महल, यानी कि उस स्टोन कटर का महल। जो वो विश मन में सोचा, कहने का मतलब जो विश मन में सोचा वो विश पूरा हो गया था। द स्टोन कटर डिसाइडेड टू वर्क नो मोर। अब भाई इतना उसको आराम मिल गया है, उसका महल, झोपड़ी जो है महल में कन्वर्ट हो गया है, तो वो क्या सोचा कि अब हम काम नहीं करेंगे। बट ही वॉज नॉट यूज टू बीइंग idle and time passed slowly. One day as he sat by the window, he saw a carriage dash past। एक दिन जो है वो अपने घर के खिड़की पर बैठा हुआ था, तो वो देखा कि एक जो है कैरेज डैश पास्ट मीन्स जो है पहले के ज़माना में कैसे बीच में राजा होते थे, आगे उनका हाथी घोड़ा, पीछे उनके सिपाही, तो वैसा वाला एक उनके घर के पास से जो है क्रॉस किया। किसी के घर के पास से? स्टोन कटर के घर के पास से। इट वॉज ड्रॉन बाय स्नो वाइट हॉर्सेस। ए प्रिंस वॉज सिटिंग इन इट एंड देयर वेर सर्वेंट बिफोर एंड बिहाइंड हिम। वो देखा
कि सफ़ेद घोड़ा था और एक राजकुमार जो है बैठे हुए थे और बहुत सारे नौकर जो थे उसके आगे पीछे थे। वन वॉज होल्डिंग ए गोल्डन अम्ब्रेला, एक तो जो है सोने का छतरी पकड़े हुए थे। ओवर द प्रिंसेस, प्रिंस के ऊपर जो है सोने का छतरी से उसको मतलब छाया करने के लिए। When the stonecutter saw this, he began to feel unhappy and he sicked. जब स्टोन कटर यहाँ पे देखा तो उसको फिर से उदासी फील हुआ और वो जो है सिक मीन्स मन में आह भरा, आह मी इफ ओनली ए प्रिंस आई माइट बी, कि काश हम भी जो है एक राजकुमार होते। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो सोचा कि मेरे पास, हम भी बहुत अमीर होते हैं, मेरे पास भी ऐसा वैसा ये होता, मखमल का बिस्तर होता, मखमल का बेड होता। और अभी जो यहाँ प्रिंस को देख करके वो क्या सोच रहा है कि हम भी काश जो है प्रिंस होते हैं। एंड अगेन द सेम वॉइस दैट हैड हर्ड ऑन द माउंटेन आंसर, बी दाउ ए प्रिंसेस। फिर से वो सेम वॉइस यहाँ पे आ गया। माउंटेन के स्पिरिट मीन्स पत्थल के भगवान जो है आवाज आया उधर से कि तुम जो है एक प्रिंस में कन्वर्ट हो जाओ। कहने का मतलब वो जो जो विश करता था उसका विश जो है पूरा होते जा रहा था। एट वंस ही वॉज ए प्रिंस, और तुरंत ही जो है वो प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। he had servants dressed in crimson, उसके आसपास जो नौकर बहुत सारे थे क्रिम्सन गहरे लाल रंग का ड्रेस पहने हुए नौकर थे। एंड गोल्ड, एंड ही रोड इन ए कैरेज विथ ए गोल्डन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, और जो है वो उसके पास कैरेज मीन्स बग्घी, बग्घी जिसको बोलते हैं पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में आप लोग देखे होंगे ना, बीच में ही घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, तो टमटम टाइप का नहीं, एक कैरेज बैठने वाला रहता था, हाफ कार का डिजाइन रहता था और आगे जो है घोड़ा लगा हुआ रहता था। अंग्रेज लोग ऐसे दरवाजा खोलते थे और उसमें चढ़ करके बैठते थे, तो वैसा ही टाइप का। और जो है गोल्डन अम्ब्रेला, जैसे उस प्रिंस को जो है अम्ब्रेला से ये करके जा रहे थे, तो उसी तरह इसके भी ऊपर एक गोल्डन अम्ब्रेला आ गया। फॉर ए शॉर्ट टाइम ही वॉज अनहैप्पी बट वन डे, सॉरी, फॉर ए शॉर्ट टाइम ही वॉज हैप्पी, कुछ समय के लिए वो बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, व्हेन ही रोड आउट, जब वो बाहर निकला, ही फेल्ट द हॉट सन बर्न हिम इन स्पाइट ऑफ हिज अम्ब्रेला। वो देखा इतना चिलचिलाता धूप था कि अम्ब्रेला छतरी के अंदर भी जो उसको एकदम गर्मी महसूस हो रहा था, पूरा उसका फेस जो ऐसा फील हो रहा था कि हम जल जाएंगे, इतना धूप है। द सन इज माइटर देन आई, वो सोच रहा है, माइटियर देन आई, वो सोच रहा है कि सूर्य तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, थॉट ही। एंड देन ही सिक्स, आह मी आह मी। अब वो क्या किया, सोचा कि सूर्य हमसे भी शक्तिशाली, तो काश हम भी सूर्य ही होते हैं, ऐसा वो आह भरा। अब देखिए, इफ ओनली द सन आई माइट बी, एंड द वॉइस आंसर बोथ आर द सन। अब फिर से वही आवाज आई कि जो है सन, तुम जो है सन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आप सन बन जाइए। कहने का मतलब ये इसका तीसरा विश भी पूरा हो गया। किसका विश भाई, तो स्टोन कलर का। स्ट्रेट वे द ग्रेट सन ही बिकेम, और वो जो है सन में कन्वर्ट हो गया, सन में बदल गया। ही बर्न द ग्रास एंड राइस फील्ड, वो पूरा इतना तपने लगा कि घास को और चावल के मैदान को जो एकदम तपाने लगा। ही ड्राइड अप द स्ट्रीम्स, इतना तेज सन वो बना कि वो पूरा स्ट्रीम को, नहर को भी सुखा दिया। एवरीबॉडी सफर्ड फ्रॉम द ट्रिपल हीट, सब कोई जो है एकदम गर्मी से परेशान हो गए। वन डे ए क्लाउड कैम एंड रेस्टेड इन फ्रंट ऑफ हिम, एक दिन जो है एक बादल आया और सन के सामने आकर के रुक गया, रेस्टेड, आराम करने लगा, रुक गया। एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम हिज साइड, और पृथ्वी को जो है उसकी तपन से जो है छिपा दिया। मीन्स कहने का मतलब सन को जो है वो ढक दिया। जैसे आसमान में भी जब सूर्य खूब चिलचिलाता धूप रहता है और कोई बादल आ जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता है ना, तो वही सेम चीज को यहाँ पे इमेजिन कीजिए। he was angry and cried, ah me, if only I could, I might be, if I only a cloud I might be। अब यहाँ पे जो है वो फिर से गुस्सा हो गया कि मतलब मुझसे भी माइटी, मुझसे भी शक्तिशाली कौन है भाई, तो क्लाउड है, मीन्स बादल है, तो हम जो है बादल ही होते तो अच्छा होता।
द वॉइस आंसर्ड, फिर से वही वॉइस जो है आंसर आया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लाउड में बदल गया। कौन कन्वर्ट हो गया, स्टोन कटर जो है किस में बदल गया, क्लाउड में बदल गया, मीन्स बादल में बदल गया। straightway a cloud he became, he floated before the face of the sun, जब वो बादल बन गया तो वो सन के फेस में मीन्स सूर्य के सामने जो है फ्लोट करने लगा। द हाइड एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम इट, और सन को जो है सॉरी अर्थ को जो है सन से हाइड कर दिया, छिपा दिया। देन डे आफ्टर डे द क्लाउड ड्रॉप रेन, और रोज रोज वो क्लाउड जो है क्या करने लगा, बारिश करने लगा। द रिवर्स ओवरफ्लो, रिवर जो है ओवरफ्लो होने लगा, मीन्स लेयर से ज़्यादा वो बहने लगा, रिवर में पानी पूरा भरभरा करके आ गया। एंड द राइस फील्ड्स वेर कवर्ड विथ वाटर, और चावल के जो खेत हैं, धान के जो खेत है वो सब किससे भर गए, पानी से भर गए। टाउन्स वेर स्वेप्ट अवे, शहर जो है वो बहने लग गए, इतना वो बारिश करने लग गया। ओनली द ग्रेट रॉक्स ऑफ द माउंटेन साइड स्टूड अनमूव्ड मिड द फ्लड, अब बाढ़ जब इतना बारिश करने लगा कि बाढ़ आ गया तो सब बहने लग गया, सिर्फ एक ही चीज खड़ा रह गया, कौन, तो वो पर्वत, माउंटेन, पत्थर का टीला, पर्वत मीन समझ रहे हैं ना, पहाड़ जिसको बोलते हैं, तो वो ही सिर्फ खड़ा रह गया, उसको कोई क्षति नहीं हुई बारिश से, अनमूव, बिना मूव किए हुए वो खड़ा रह गया बाढ़ के बीचों बीच। द क्लाउड लुक्स एट देम इन वंडर एंड देन ही सेड आह मी इफ ओनली ए रॉक माइट बी, और फिर से यहाँ पे जो है वो क्लाउड आह भरने लगा कि बाप रे, सब कोई को हम बहा दिए, बस ये पर्वत ही खड़ा रह गया, तो काश हम भी जो है एक पर्वत ही होते, बड़ा सा चट्टान ही होते। एंड द वॉइस आंसर ओ द रॉक, फिर से जो है वो वॉइस का आवाज आया कि तुम जो है रॉक में बदल जाओ, पत्थर में बदल जाओ। एंड ही बिकेम ए बिग रॉक, और वो बड़ा सा चट्टान बन गया। प्राउडली स्टूड द सन कुड नॉट बर्न हिम, वो खड़ा था बहुत गर्व से, उसको जो है सूर्य भी उसको जला नहीं पाया। एंड द रेन कुड नॉट मूव हिम, और पानी भी, बारिश भी हुआ तो उसको मूव नहीं कर पाया। नाउ एट लास्ट ही सेड नो वन इज माइटियर देन आई, और वो सोचने लगा कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। बट वन डे ही हर्ड ए नॉइज टैप टैप टैप, लेकिन एक दिन जो है उसको आवाज आई, टैप 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 की आवाज आई, मीन्स तोड़ने का आवाज आया। He looked and there was Stonecutter driving his tool into the rock, another blow and great rock shivered, और यहाँ पे वो देखा कि एक स्टोन कटर पत्थर काटने वाला जो है वो उस पत्थर को काट रहा है, तोड़ रहा है, और वो डर के मारे जो है थर्राने लग गया। कौन, वही स्टोन कटर जो अनेक चीज़ों का ख्वाहिश करते करते अलग अलग चीज़ में बदलते बदलते एट लास्ट जो है पत्थर में आकर के बदला था, और उसको वापस से कौन काट रहा था, तो एक मानव ही काट रहा था, एक आदमी ही काट रहा था। तो इसे देख करके वो डर गया कि भाई अब हमको भी वो आदमी जो है छेनी हथौड़ी रख करके तोड़ेगा ऐसा। दैट दैट मैन इज माइटियर देन आई क्राइड ही एंड आह मी, अब वो बोलने लगा, अरे तो सबसे शक्तिशाली मतलब मुझसे भी शक्तिशाली, पर्वत से भी शक्तिशाली कौन है, तो आदमी ही है। तो हम फिर से जो है एक आदमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द वॉइस आंसर बी दाई सेल्फ, और फिर से जो है उस वॉइस का आंसर आया कि तुम जो है वैसे ही बन जाओ, मीन्स आदमी के ही जैसे बन जाओ। एंड ही वॉज हिमसेल्फ अगेन ए पुअर स्टोन कटर, और वो फिर से किस में बदल गया, पुअर स्टोन कटर, गरीब पत्थर काटने वाला में ही बदल गया। वर्किंग ऑल डे अपॉन द माउंटेन साइड, और सारे दिन जो है माउंटेन साइड में काम करने लगा। एंड गोइंग होम एट नाइट टू हिज लिटिल हट, और रात में अपने घर जाने लगा, अपने छोटे से झोपड़ी में। बट ही वॉज कंटेंट एंड हैप्पी, लेकिन वो कंटेंट भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ था। एंड नेवर अगेन डिड ही विश टू बी अनदर दैन ए स्टोन कटर, कभी भी विश नहीं किया कि हम पत्थर के अलावा पत्थर काटने के अलावा कुछ और बन जाएं। तो स्टोरी समझ में आ गया। तो एसेंस, इस स्टोरी का सार क्या है, वन मस्ट बी हैप्पी विथ व्हाट वन हैज, आप जो हैं जैसे हैं उसी में खुश रहिए। ठीक है, तो ये द स्टोरी ऑफ स्टोन कटर आप लोग को लगता है मुझे कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले दिन अगले स्टोरी के साथ।
चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।